और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, संभल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अवैध मदरसे पर चलाए बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना था मदरसा और मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और अवैध निर्माण को ढाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर संभल जुड़ी हुई, जहां पर अवैध निर्माणों पर लगातार पीला पंजा चल रहा है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाए, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मदरसा बनाया गया था, जिस पर पहले नोटिस दिया गया, कानूनी कार्रवाई पूरी करी गई और उसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अवैध तरीके से मदरसा बनाया गया था, सरकारी जमीन पर यह मदरसा चल रहा था। जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में पूरा मामला आया, इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और कानूनी कार्रवाई के बाद आज जो है बुलडोजर एक्शन ही देखने को मिल रहा है। सुनील हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या अनियमितता थी इस मदरसा को लेकर के, कब नोटिस दिया गया और क्या चल रहा है वहां पर अब? देखिए, मैं समय यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, ये बंजर थाना इलाके के नरौली के पंचायत का मामला है, जहाँ पर कम से कम 5 बीघे से जमीन है, जो कि 7 खलियान जमीन है। 10 मकान में अवैध तौर बनाए गए हैं। इस पर यहाँ पर प्रशासन ने इनको लगभग 2 महीने पहले नोटिस देकर के इस अवैध निर्माण को हटाए जाने की अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इन लोगों ने नहीं गिराया। तो आज प्रशासन के साथ यहाँ पर मदरसा जिया-उल-उलूम को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। आप मौजूद हूँ, ये मदरसा जिया-उल-उलूम है जो यहाँ पर ये अवैध निर्माण करके बनाए। लोरी के बुलडोजर के शिकंजे ने पूरी जमीन दोज कर दिया है और यहाँ पर 2 बुलडोजर पहुंचे हुए हैं और इसको जो मदरसा ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी बात तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सुनील मौजूद हैं, वहां से की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सरकारी जमीन पर मदरसा बनाया गया था, जिसे अब जमींदोज किया जा रहा है। 2 बुलडोजर की मदद से यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर संभल जुड़ी हुई, सरकारी जमीन पर बना था मदरसा, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 बुलडोजर के जरिए इस मदरसे को ढाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक एक्शन संभल में लिया जा रहा है। सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जा रहा है, चाहे वो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हों या फिर अवैध तरीके से मस्जिदें बनाई गई हों, अवैध तरीके से दुकान बनाकर कब्जा किया गया हो या अवैध तरीके से मदरसे बनाए गए हों, सब पर प्रशासनिक अमला सख्त है और सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर जो मदरसा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अब समतल ज़मीन दिखाई देगी, क्योंकि अवैध तरीके से ये मदरसा चल रहा था पिछले काफ़ी वक्त से। और आखिरकार इस मदरसे को पहले नोटिस दिया गया और अब कानूनी कार्रवाई के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अमला भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी, और 2 बुलडोजर के जरिए इस मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है। आज मदरसा खाली कर लिया गया, जो किताबें थी वहाँ पर, जो ज़रूरी सामान थे, उसे यहाँ के लोगों ने निकाल लिया, छात्रों ने, मदरसा जुड़े लोगों ने, और उसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। सरकारी ज़मीन पर बना था ये अवैध तरीके से मदरसा, जिसे अब जमींदोज किया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाकिर है। क्या मामला है? जो जेपी वगैरह आई है मदरसा? तो बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, संभल पर सरकार की नज़र है और संभल में जो भी अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। सुनील हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद हैं। सुनील, 2 बुलडोजर के जरिए कार्रवाई हो रही है, हम देख रहे हैं तस्वीरों में। कब नोटिस दिया गया और कितने सालों से, कितने लंबे वक्त से अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा था? देखिए, मैं बता दूं, ये पूरा इलाका जो है नरौली का, ये बंजारी पूरा इलाका है
और यहाँ पर लगभग ये 5 से अधिक जमीन है जो बताया जा रहा है ये सरकारी खाद खलियान की जमीन थी और इस यहाँ पर अवैध तौर से मकान बनाए गए थे और मदरसा भी बनाया गया था, जिनको यहाँ पर लगभग 2 महीने पहले ये नोटिस दिए गए, मकान में कोई चीज किया गया था, खाली करने के लिए लंबा समय दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का कहना है लोगों ने मकान खाली नहीं किए, मदरसा खाली नहीं किया। तो आज यहाँ पर फिलहाल जो है मदरसे को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, इलाके में बात करेंगे। आपको कार्रवाई जो मैसेज क्या कहेंगे कार्रवाई को लेकर के उसको आप? मदरसा तो गलत गिराया गया ना, मोल लेके जगह बनाया गया मदरसा, गिराया तो गलत गिराया। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पे कब्जा करके बनाया। सरकारी जमीन जो बेचा है भगवान ने बेचा है, उनसे हम खरीद के बनवाए हैं, तो ये गलत तो रह गया ना, उन्हीं से तो पूछा जा रहा है। लेकिन इसके लिए कागज मांगे, कागज नहीं दिखा पाए ना, तो वो पहले बड़े बुरे है तो कागज करके नहीं थे, ऐसा ही अपना ले बना ले जगह, ऐसा ही बना ले भाई जगह। आप क्या कहोगे बताओ? देखिए फिलहाल जो है यहाँ पर मदरसा गिराए जाने को लेकर कार्रवाई, लेकिन बड़ा सवाल जो है प्रशासन लंबे समय से मदरसे मकान के कागज मांग रहा था, जो कि यहाँ पर नहीं दिखाई जा सके। कागजात न दिखाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखिएगा ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो मदरसा है इसको अभी भी जमींदोज करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। देखिए ये दोनों जो योगी के बुलडोजर हैं मदरसे के ठीक अंदर पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से इस मदरसे को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि योगी के जो बुलडोजर है पूरी तरीके से एक्शन में है और लगभग 80% से अधिक यहाँ पर इस मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज लोग भी मौजूद हैं और पूरी तरीके यहाँ पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और लेकिन ये पूरा इलाका है, हालांकि मैं बता दूं आपको इस मदरसे के बराबर में जो मकान है वो भी अवैध घोषित किए गए हैं, उनको भी सीज किया गया है, नोटिस दिया गया है। लेकिन आज फिलहाल प्रशासन ने इस जिला उलूम मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, जो कि लगातार अभी भी जारी है। जो योगी के बुलडोजर हैं उनका जो कि है वो लगातार इस अवैध मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार कर रहा है। जी बिल्कुल, मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है और आसपास भी अवैध तरीके से मकान बने हैं, उन पर सुनील कब कार्रवाई होगी? लेकिन मैं बता दूं आपको, मेरे साथ में यहाँ पर एसडीएम ऑफिस वाली मौजूद चीजों उनसे बात करेंगे कि जिसके बाद जो अवैध 8 मकान चिन्हित किए गए थे उनको क्या वक्त दिया गया है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए 11 के भी कार्रवाई जो है वो उन पे भी मकानों के साथ मदरसे के साथ मकानों पर भी की गई है। जैसे उस पर आदेश पारित होता है सर कितने मकान बताइए आप? 7 से 8 मकान। लगभग कितने मकान बनाए गए? वो दूर से बने थे, उसकी कार्रवाई 1.5 साल पहले भी हुई थी, आदेश हुआ था तो चूंकि और उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। इसके बाद ये यहाँ दिसंबर में इसका आदेश मदरसे का, उस पर कार्रवाई और अन्य जो मकान है उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं बताऊंगी तो हमारे साथ एसडीएम आपको ने बताया कि जहाँ पर लौटता हूँ एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं और एक बार फिर से सुनाते हैं। जो रास्ते में दोनों मिला करके बना हुआ था जिसमें 67 की कार्रवाई की गई, उसी के एग्जीक्यूशन में आज ये बुलडोजर के तहत गिराया जा रहा है। क्या गाटा संख्या है और क्या इसका जगह है? 1635, 1636 2 गाटा संख्या हैं जो रास्ते और खाद के गड्ढे के रूप में है। प्रशासन टीम से आपके साथ कौन कौन टीम में लगे हैं? हमारे साथ हमारे नायब तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार साहबान हैं और सीओ साहब हैं, उनकी पूरी फोर्स की टीम। यहाँ और भी कुछ जगह है ऐसी जो जिसमें बुलडोजर चलाया गया? अभी देखिए, अभी फिलहाल के लिए 67 की कार्रवाई और इसमें फाइनल यहीं पे हुआ था। इस बार 7 से 8 अन्य मकान भी हैं जो इसी गाटा संख्या में हैं। उसके बाद उस पर जो जब भी होगा आगे की कार्रवाई तब किया जाएगा। गिराने से पहले क्या और भी कोई कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? ये पहली बार जो आदेश हुआ था वो 2024 जून में हुआ था। उस पर लगभग 1.5 साल के बाद इनको पूरी नोटिस दी गई, दोबारा सुनवाई हुई, उसके बाद ये गिराया, एक्शन लिया जा रहा है। तो 1.5 साल पहले नोटिस दिया गया था, कोई जरूरी कागजात मदरसा की तरफ से नहीं प्रस्तुत किया जा सका प्रशासन के पास, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सुनील, बहुत लंबा वक्त होता है, 1.5 साल की मोहलत मदरसा को दी गई, कागजात जमा करने के लिए, कागजात पेश करने के लिए, सबूत पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन मदरसा सबूत पेश नहीं कर पाया, कागजात पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद जाकर के अब ये कार्रवाई हुई है।
देखिए मैं बता दूं आपको, लगातार ये लगातार किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये कागजात नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो अपने समुदाय के लोग हैं वो एक मुस्लिम धर्म का मजहब का हवाला देकर के दल बता रहे हैं, लेकिन कागजात अभी भी नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्त रूप से प्रयास कर दिया है और ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, बने रहे सुनील। आपको दिखा रहे हैं संभल की तस्वीर है, जहां पर अवैध तरीके से मदरसा चल रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। 7 मकान सुनील बताया जा रहे हैं जिन पर भी अब उन्हें मोहलत दी गई, लेकिन और कितना वक्त लगता है कि उन पर भी कार्रवाई होगी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्ता में या 1-2 महीने में? देखिए मैं बता दूं, प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को 1.5 साल से अधिक का वक्त दिया जा चुका है और इस मामले में लगातार सुनवाई के बाद इनको नोटिस देने के बाद समय दिया गया है, लेकिन फिलहाल भी अभी तक ये मकान जो अवैध मकान है इनको खाली करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते आज पहले यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई मदरसे को ध्वस्त करने की गई है। जैसा कि प्रशासन का कहना है कि मकानों के अगर ये कागजात नहीं दिखा पाएंगे तो जल्दी ही 15-20 दिन में यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मैं दिखा दूं आपको, देखिए ये वो मकान है जो कि बुलडोजर कार्रवाई की तरह जगह हैं और जिनको चिन्हित किया गया है और इन सभी मकान मालिकों को नोटिस भी दे दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल इनको अभी कुछ वक्त की मोहलत दे दी गई है ताकि इन अवैध मकानों में जो इनका अपना सामान हो वो इनको निकाल सकें। बिल्कुल, तो 6 से 7 मकान हैं जो बुलडोजर की जद में है। अतिक्रमण करके ये मकान और मदरसे बनाए गए थे, जिस पर एक्शन लिया गया है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें। मदरसा जो यहाँ पर अवैध तरीके से बनाया गया था उसे जमींदोज किया जा रहा है। स्थानीय कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि गलत प्रशासन कर रहा है क्योंकि ज़मीन खरीद करके मदरसा बनाई गई थी, लेकिन अगर खरीद करके बनाई गई थी तो वो कागजात कहाँ हैं? और चूँकि साल 2024 में ही नोटिस जारी किया गया था करीब जून के आसपास, तब से लेकर के अब तक आखिरकार क्यों नहीं कागजात प्रस्तुत किए गए प्रशासन के सामने? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और पुलिस प्रशासन का यहाँ पर पहरा है और पहरे के बीच यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। लोगों की संख्या भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, पुलिस बल की मौजूदगी है। किस तरह का इलाका है सुनील, जरा बताइए, कहाँ पर है ये इलाका जहाँ पर ये मदरसा बना था अवैध तरीके से और कितने सालों से ये मदरसा चल रहा था? देखिए मैं बता दूं, ये चंदोसी तहसील का बन्नाखेड़ थाना इलाके का ये नरौली कस्बा है और पूरा ये कस्बा जो है मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है। यहाँ पर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है और यहाँ पर जो चेयरमैन है वो समुदाय से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा मुस्लिम बाहुल्य लोगों का यहाँ बतरसब है। और ये जो पूरा इलाका है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये काफी बड़ा इलाका है। ये सामने मदरसा बना हुआ है, उसके पास ये पूरी जो आप मकानों की लाइन देख रहे हैं, जैसा कि प्रशासन का दावा है, ये सरकारी खास के गड्ढों और खलियान की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। तो जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार 1.5 साल से प्रशासन जो है इनको नोटिस दे रहा है, ताकीद कर रहा है, या तो आप कागजात दिखाएं या आप इनको खाली करें। लेकिन फिलहाल 1.5 साल के वक्त के बाद भी इनको खाली नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी बात ये, हमने यहाँ पर इससे पहले भी जी मीडिया पर इन मकानों को खबर चलाई थी, लोगों से बातचीत की थी, लेकिन ये लोग कागजात नहीं दिखा पाए थे। इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ये मकान जो है सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा करके बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर काफी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर काफी लोग हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि ये मकान जो है सरकारी जमीन पर बनाए गए, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये जो बाहर के हैं आप यहीं के हैं, क्या नाम है आपका? नाम है। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है कि जो मकान बने हुए हैं यहाँ पर ये सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, ये इस बारे में हमें नहीं जानकारी, हमें अनपढ़ आती। यहाँ की हमारी पैदाइश है, हमें क्या पता कि किस टाइम खरीद लिए, किस टाइम बना लिए। अब जो कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ये तो जब पहले से ही जब ये बन रहे थोड़े थोड़े, जब ही कार्रवाई करी जाती तो रुक जाते कि इतनी संपत्ति टूटेगी तो सबको दर्द भी पैदा होगा। नहीं सही या कोई सही? प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पे या तो कागजात दिखाएं, कागजात नहीं है तो मकाना में दखल। भाई साहब, कागजात तो
100 में 5 के हाथ होंगे जी। हाँ, और जब गवर्नमेंट की जगह है तो उसे कौन रोक लेगा? गवर्नमेंट की जगह है उसे कोई रोक लेगा? गवर्नमेंट जब चाहे जब उसका कब्जा कर सकता। ये किसके आधार पर ली जाएगी? मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही मानते हैं आपके, मतलब कम पढ़े लिखे होने की वजह से माने। हाँ, हेलो, हम पढ़े लिखे होते तो आपको जवाब भी देते हैं। और ये जिस तरह हो रहा है ये सब ना पढ़ने की वजह से ही है। पढ़े लिखे होते आदमी तो इसका वो देखते कि भाई हम जिससे भी ले रहे हैं हमें प्रूफ चाहिए, हमें बैनामा कराना चाहिए। तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों से जमीनें खरीदी गई है, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि ये सरकारी जमीन है। लेकिन जब खरीदी गई जमीन तो पुख्ता कागजात तो देखना चाहिए था। ये गलती अगर कुछ लोगों ने की है तो उसकी सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं चंदौसी तहसील का ये पूरा मामला है। चंदौसी में नरौनी गाँव है जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है और 2 बुलडोजर से यहाँ पर जो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मदरसा बनाया गया था उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो संभल में लगातार सरकारी ज़मीन को मुक्त करवाया जा रहा है और इसी कड़ी में मदरसा पर यह कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस की मौजूदगी है, भारी संख्या में पुलिस बल को वहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी घटना से निपटने के लिए, किसी भी हालात से निपटने के लिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। ये फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल अवैध तरीके से सालों से ये मदरसा चल रहा था, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके ये मदरसा बनाया गया था। काफ़ी बड़ा ये मदरसा बताया जा रहा है जिस पर कार्रवाई की गई है।